धन्यवाद दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो हमारे वीडियोस हैं उसको आप देख रहे होंगे और स्टार्टिंग से कंप्यूटर आसानी से चलाना सीख रहे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाएंगे, क्योंकि ये आपके लाइफ में कहीं ना कहीं उपयोग इसका ज्यादा रहता है। जैसे हम रिसाइकिल बिन के बारे में बताएंगे, डेट एंड टाइम के बारे में बताएंगे और माउस प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि माउस को हम कैसे उसके बदलाव करेंगे या उसके प्रॉपर्टी को हम चेंज कैसे करेंगे। ये छोटी चीज भले है लेकिन बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि अगर इन छोटी छोटी चीजों को हम नहीं जानते रहेंगे तो हम अपने लाइफ में बड़ा सफर करेंगे। कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें हमें आनी चाहिए। तो हम बेसिकली जो हम आपको ऑपरेट पढ़ा रहे हैं ये विंडोज 10 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर में मैंने आपको सारा बताया हुआ था कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम 7, विंडोज 8, विंडोज 10, तो हम विंडोज 10 को बेस मान करके हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ओ लेवल के जो नेलेट के द्वारा सिलेबस दिया गया है विंडोज 10 ही उसमें पूछा गया है। तो हम सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो रिसाइकिल बिन के बारे में बात करूंगा। हम सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रिसाइकिल बिन, तो व्हाट इज द रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन होता क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे भाई कि रिसाइकिल बिन होता क्या है। आप डेस्कटॉप पे देखेंगे तो ये आपको रिसाइकिल बिन का आइकन इस तरह से दिखाई देगा। डेस्कटॉप पे आप देखेंगे तो रिसाइकिल बिन का ये आइकन है, ऐसे ही आपको दिखाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द रिसाइकिल बिन। द रिसाइकिल बिन इज अ कंटेनर which store the deleted file or folder. When we delete the file or folder, that file or folder is not deleted permanently. That file or folder is stored in the recycle bin. You can retrieve the deleted file or folder through the recycle bin. मेरे कहने का तात्पर्य यह हुआ बेटा कि रिसाइकिल बिन हमारा एक तरह का कंटेनर होता है। एक तरह का क्या होता है? कंटेनर होता है जो कि डिलीट किए हुए फाइल या फोल्डर को स्टोर करके रखता है। जब हम किसी फाइल या फोल्डर कंप्यूटर में डिलीट करते हैं तो हमें लगता है कि वो डिलीट हो गया, लेकिन वास्तव में वो डिलीट नहीं होता है, बल्कि कहां स्टोर हो जाता है? रिसाइकिल बिन में। आप चाहो तो डिलीट किए हुए फाइल या फोल्डर को पुनः रिसाइकिल बिन से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल या फोल्डर आपसे डिलीट हो गया गलती से, आप चाहो तो रिसाइकिल बिन में जाइए और उस फाइल या फोल्डर को पुनः आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके मैं बता रहा हूं, आपके घर में, सबके घर में डस्टबिन होता है। आप घर में क्या किया? आपने झाड़ू लगाया, सारा कचरा साफ किया और कचरे को साफ करने के बाद आप कहां ले जाते हैं? उसी डस्टबिन में डाल देते हैं। आपको लगता तो है जरूर कि मेरा घर साफ हो गया, मेरा घर साफ हो गया। क्या वास्तव में आपका घर साफ हो गया? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो गया, लेकिन वो कचरा कहां गया? वो अभी भी आपके घर में ही है, क्योंकि डस्टबिन आपके घर में ही है। तो सेम उसी तरह आप कह सकते हैं ये डस्टबिन की तरह वर्क करता है। आपके कंप्यूटर का एक डस्टबिन है। जब भी कोई फाइल या फोल्डर आप डिलीट करोगे तो वो कहां चला जाता है? रिसाइकिल बिन में। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट आपको चीज डिलीट हो गया तो आप रिसाइकिल बिन से उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको रिसाइकिल बिन के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो रिसाइकिल बिन क्या होता है? हमारे एक तरह का कंटेनर होता है जो कि डिलीट किए हुए फाइल या फोल्डर को स्टोर करके रखता है। जब हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट नहीं होता, बल्कि कहां स्टोर हो जाता है? रिसाइकिल बिन में। आप चाहो तो डिलीट किए हुए फाइल या फोल्डर रिसाइकिल बिन से प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, हमको ये तो समझ में आ गया भैया, चलो बहुत अच्छी बात है कि रिसाइकिल बिन हमारे डिलीट किए फाइल या फोल्डर को स्टोर करके रखता है। जब हमें कभी जरूरत पड़े तो हम उसे दोबारा यूज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया हम रिसाइकिल बिन को ओपन कैसे करेंगे? जब तक हम ओपन करेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि भाई रिसाइकिल बिन को हम कैसा दिखता है, कैसे ओपन करेंगे? तो इसके माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश किया गया है। सिंपल तरीका है, जैसे आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, जैसे आप किसी भी अदर डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, सेम उसी तरह इसको भी ओपन करेंगे। आप डेस्कटॉप पे देखेंगे तो रिसाइकिल बिन आइकन आपको दिखाई देगा। रिसाइकिल बिन आइकन पर डबल क्लिक करिएगा या उसी के ऊपर राइट क्लिक करके क्या करिए? राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। तो आपके सामने क्या हो जाएगा? ये रिसाइकिल बिन विंडो खुलकर आ जाएगी। आप इसे खोलेंगे तो ये रिसाइकिल बिन विंडो यही खुलकर आ जाएगी बेटा। ये विंडो आपको देखिए, ये जब जैसे होता है डस्टबिन खोलते तो उसमें जो कचरा होगा वो दिखाई देगा। तो रिसाइकिल बिन विंडो ये खुल के आ गई, तो इसमें जो भी आइटम जो अभी आपने डिलीट किया है वो सारे डिलीट आइटम इसके अंदर दिखाई देते हैं। जरूर नहीं कि जो यहाँ पे दिख रहा है वही आपको दिखे, हो सकता है आपके 2 ही फाइल दिखे, 3 ही फाइल दिखे, जो भी उसके अंदर होगा वो सारा कंटेंट आपको दिखाई देगा। तो आपको रिसाइकिल बिन ओपन करना आ गया आसानी से। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रिसाइकिल बिन पे वर्क करना सीखेंगे।
सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमारा टॉपिक बेटा, रिस्टोर डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर। रिस्टोर का मतलब ये हुआ जैसे हमने कोई फाइल या फोल्डर डिलीट कर दिया तो उसे हम पुनः प्राप्त कैसे करेंगे, उसे हम पुनः प्राप्त कैसे करेंगे। यही तो भाई रिसाइकिल बिन किस लिए यूज करेंगे, इसीलिए तो यूज करेंगे। कोई चीज इंपॉर्टेंट डिलीट हो गई उसे हम रिस्टोर कैसे करेंगे। एकदम सिंपल तरीका है रिस्टोर करने के लिए, एकदम आसान तरीका अपनाइएगा। इस नोट्स में सारा चीज लिखा हुआ है, जो मैं बताऊंगा आपको, जो मैं दिखाऊंगा वो स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। इसमें हम कैसे स्टेप 1 रिसाइकिल बिन आइकन पर डबल क्लिक करें, ये खुल जाएगा। स्टेप 2 इसके बाद मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह हुआ इसमें एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। बस इस पीडीएफ को आप लिए रहिएगा और पढ़िएगा, आपको सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा भैया कैसे हम रिस्टोर करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं कि कैसे हम किसी डिलीट किए फाइल फोल्डर को रिस्टोर करेंगे। सिंपल सा तरीका ये है, पहले हम किसी फाइल फोल्डर को डिलीट करें। जैसे ये ओ लेवल का ये पीडीएफ दिख रहा है, ये कहां, ये हम लोग किस पे हैं, ये एरिया हमारा डेस्कटॉप है। ये एरिया क्या है, हमारा डेस्कटॉप है। तो हम इस ओ लेवल को डिलीट करते हैं। हमने सेलेक्ट किया, डिलीट करने का आपको तरीका पहले ही पता है कि डिलीट कैसे किया जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट बटन दबाएंगे तो ये फाइल क्या हो गई, डिलीट हो गई। और ये हमको लगा यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पीडीएफ था हमारा, ओ लेवल का हमारे से डॉक्यूमेंट थे या ओ लेवल के स्टूडेंट के डिटेल थे, हम अब हमसे गलती से डिलीट हो गया। अब ये कहां मिलेगा मुझे, रिसाइकिल बिन आइकन पे। ये देखिए रिसाइकिल बिन आइकन दिख रहा है। रिसाइकिल बिन आइकन पे क्या करेंगे आप, डबल क्लिक करेंगे। क्या क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य हुआ रिसाइकिल बिन आइकन पे क्या करेंगे आप, डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल के आ जाएगा। या इसी के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन क्लिक करें तो भी खुल के आ गया। देखिए जो रिसाइकिल बिन में जो भी हमने डिलीट किए फाइल फोल्डर थे वो यहां पे दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको जो भी फाइल फोल्डर है। अब जिस भी फाइल फोल्डर को आपको क्या करना है, रिस्टोर करना है। जैसे हमको लगा ओ लेवल को सेलेक्ट करिए और किस पे क्लिक करिए, यहां पे देखिए रिस्टोर सेलेक्टेड आइटम, ये लिखा हुआ है ना, रिस्टोर सेलेक्टेड आइटम। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये फाइल क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो गई। लेकिन ये जाएगी कहां, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चली तो गई लेकिन कहां जाएगी, ये जहां से डिलीट हुआ होगा। तो हमने ओ लेवल की फाइल कहां से डिलीट किया था, रिसाइकिल बिन से, सॉरी डेस्कटॉप से डिलीट किया था। तो ये फाइल कहां मिलेगा, डेस्कटॉप पे। आइए चलिए देखते हैं क्या डेस्कटॉप पे वो रिसाइकिल बिन है। आप रिसाइकिल बिन को हम क्लोज कर दिए, देखिए ओ लेवल, ये ओ लेवल आ गया, इसका मतलब रिसाइकिल बिन से वापस आ गया। तो इसी तरह किसी भी फाइल फोल्डर को आपको डिलीट करने से, मानिए ये आरवीएस नाम का है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, हम फिर से गए रिसाइकिल बिन, देखिए आरवीएस अभी डिलीट किया ना, तो इसको सेलेक्ट करिए रिस्टोर दिस आइटम, या इसे क्या करिए राइट क्लिक करके किस पे क्लिक कर दिए, रिस्टोर। तो भी फाइल फोल्डर जहां से डिलीट हुआ होगा वहीं पे ये चला जाएगा। आई होप क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक मिनट, आपको रिस्टोर करना आ गया, रिस्टोर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर जैसे कोई इंपॉर्टेंट फाइल हमको लग रहा है रिसाइकिल बिन में जबरदस्ती ये ढेर सारा कचरा भरा हुआ है, इसे रिसाइकिल बिन को हम खाली कर दें, रिसाइकिल बिन में जो भी आइटम है हमको क्या है उसे हटा दें, तो सिंपल तरीका है बेटा, ये लिखा हुआ है ना इंपटी रिसाइकिल बिन, क्या लिखा हुआ है, इंपटी रिसाइकिल बिन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो भी आइटम होगा हमने लोग क्लिक कर देते हैं। आर यू श्योर, जो भी रिसाइकिल बिन में सारे आइटम को आप हटाना चाहते हैं, एक बार ये चांस दे रहा है कंप्यूटर। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस आइटम 3 आइटम्स, क्या आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, इसके बाद आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन शर्त मत लगाइए कि इसके बाद नहीं मिलेगा। बहुत सारे रिकवरी सॉफ्टवेयर आते हैं जो डिलीट किए फाइल फोल्डर को पुनः रिकवर कर सकते हैं, बट आपके लेवल का भैया यहां से नहीं मिलने वाला है। तो आप कंफर्म हो लीजिएगा कि आप वास्तव में इसके बाद आपको नहीं चाहिए, आपको लगा नहीं ये बेकार है, मेरे ये कचरा है, तो यस कर दीजिएगा, तो सारा आइटम क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो फिर यार एक तरीका और है, बाहर से बिना देखे इसी के ऊपर राइट क्लिक करेगा, इंपोर्ट रिसाइकिल बिन क्लिक कर देंगे तो भी रिसाइकिल बिन में जो भी आइटम होगा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिसाइकिल बिन क्या होता है। रिसाइकिल बिन हमारा एक तरह का कंटेनर होता है जो कि डिलीट किए हुए फाइल या फोल्डर को स्टोर करके रखता है। जब हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं वो परमानेंट डिलीट नहीं होता, बल्कि कहां स्थानांतरित हो जाता है, रिसाइकिल बिन में। आप चाहो तो डिलीट किए हुए फाइल या फोल्डर को पुनः प्राप्त कर सकते हो, कहां से, रिसाइकिल बिन आइकन से। रिसाइकिल बिन में जाइए, जो भी डिलीट किए होंगे वहां से रिस्टोर कर सकते हैं। ये बड़ी काम की चीज है रिसाइकिल बिन आपके।
तो उम्मीद करता हूं रिसाइकिल बिन पे आपको वर्क करना आ गया होगा, रिसाइकिल बिन के यूजेस समझ में आ गया होगा, रिसाइकिल बिन क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। आई होप क्लियर है। ओके, आगे चलते हम कंटिन्यू करते हैं। ये नोट्स में प्रॉपर लिखा हुआ है, राइट क्लिक करिए, रिस्टोर आइटम पर क्लिक करिए, आपका रिस्टोर हो जाएगा। तो आप नोट्स का सहारा लीजिएगा, हर चीज आपको आसानी से मिल जाएगा। ये बेटा है डेट एंड टाइम। हम किसकी बातें कर रहे हैं? समय और तारीख। किसकी बातें कर रहे हैं हम? समय और तारीख। देखिए डेट एंड टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अपने मोबाइल को यूज करते हैं, मोबाइल में मुझे लगा भैया मेरा ये टाइम, इसको मुझे बदलना है, तो हम मोबाइल में डेट एंड टाइम बदलते हैं। उसी तरह सिस्टम में भी आप अपने डेट एंड टाइम को देखिए, कार्नर पे आपको दिख रहा होगा, फिलहाल ये आपको कार्नर यहां नहीं दिख रहा, नोटिफिकेशन एरिया होता है। नोटिफिकेशन एरिया में आपको वहां पे डेट एंड टाइम दिखता है भैया, कि उससे डेट एंड टाइम को क्या करिए आप लोग अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो जो विंडोज 7 में थोड़ा आसानी से बदला जा सकता था, लेकिन हम विंडोज 10 की बात कर रहे हैं, तो विंडोज 10 में थोड़ा हल्का सा टफ है डेट एंड टाइम बदलना। ऐसा नहीं कि आपको नहीं समझ में आएगा, वो दोनों तरीका सेम है, क्योंकि ओएस जब चेंज होता है तो मामूली कहीं ना कोई चेंजेस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो हम डेट एंड टाइम को कैसे बदलेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि भैया डेट एंड टाइम को हम बदलेंगे कैसे। ये टॉपिक आपको दिख रहा है, हम यहां पे बात करते हैं किसकी, हाउ टू चेंज डेट एंड टाइम। सिंपल सा तरीका है। अगर डेट एंड टाइम की मैं बात करूं तो स्टेप 1 में ये आप विंडोज 10 है, यहां पे देखिए ये सर्च बॉक्स इसे बोलते हैं। सर्च बॉक्स में जाइएगा और क्या टाइप करिएगा, वहां कंट्रोल पैनल टाइप करिएगा। सर्च बॉक्स में कंट्रोल पैनल जैसे ही टाइप करेंगे, कंट्रोल पैनल सर्च बॉक्स में आपको क्या टाइप करना है, यहां पे आपको कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे आप। जैसे कंट्रोल पैनल क्लिक करेंगे बेटा, कंट्रोल पैनल ये खुल के आ जाएगा। यहां आपको ये डेट एंड टाइम मार्क किया गया है, डेट एंड टाइम एस क्लिक करिएगा, तो आपको डेट एंड टाइम जब क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको डेट एंड टाइम आपके सामने आ जाएगा। इसमें अपने अनुसार बदल, यहां भी लाइव मैं आपको दिखाता हूं कि भाई ये कैसे चीजें, इस नोट्स को मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको, इसलिए बार बार इसे शो अप करके दिखाने की कोशिश करता हूं। भैया वीडियो को भी देखिए, इस नोट्स को भी पढ़िए, आसानी से आप चीजों को हर सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम ये कोशिश कर रहती है हमारी, आपको कम समय में और कम मेहनत में ज्यादा चीज सीखने का मौका मिले आसानी से। तो डेट एंड टाइम हम बदलेंगे कैसे, हम देखते हैं। आपको ये टास्क बार में दिख रहा है, यहां क्या टाइप करेंगे आप, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल जैसे टाइप किया आपने, ये खुल के आ गया। कंट्रोल पैनल हो सकता है बेटा आप देखिए ऐसा भी दिखता हो, तो आप लोग कंफ्यूज होने के, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कर लीजिए, यहां देखिए डेट एंड टाइम कहीं ना कहीं दिखेगा, आप ढूंढेंगे कहीं ना कहीं डेट एंड टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये डेट एंड टाइम आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करिए, ये विंडो खुला। यहां पे देखिए चेंज डेट एंड टाइम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, चेंज डेट एंड टाइम। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा। अभी टाइम क्या हो रहा है, 12 बज रहा है, हम इसको 1 बजा देते हैं, 1 बजा दिए। और यहां पे मई, जून, जुलाई जो भी आपको बदलना बेटा आपके ऊपर निर्भर करता है, घड़ी आपकी है, इसे आप अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ओके ओके कर दीजिए बस। देखिए टाइम देखिए 1 बज गया कि नहीं बज गया, क्लियर। एक बार फिर से मैं बता दूं, आपको कहां जाना है, सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है कंट्रोल पैनल, कंट्रोल लिखेंगे तभी आ जाएगा। आपको कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है, कंट्रोल पैनल जैसे क्लिक करेंगे कंट्रोल पैनल खुल के आ जाएगा। ये कंट्रोल पैनल दिख रहा है। कंट्रोल पैनल में आप देखिए बेटा आपको डेट एंड टाइम कहीं ना कहीं दिखेगा ही, ये दिख रहा है। क्लिक करेंगे तो ये विंडो आएगी, चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करें और यहां पे बदलिए। तो उम्मीद करता हूं आपको डेट एंड टाइम बदलना आ गया। एक दूसरा भी तरीका और है, इसमें भी बदल सकते हैं। आप ये स्टार्ट विंडो पर क्लिक करिएगा, ये देखिए कार्नर पे आपको स्टार्ट विंडो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे स्टार्ट विंडो पे क्लिक करेंगे तो यहां देखिए सेटिंग है, क्या है एक तरीका। रुकिए अभी और बता दूं यहां से, तब उसको बताओ। आपको करना कुछ नहीं है, ये इस नोटिफिकेशन आइकन पे, ये हमारे पीछे देखिए यहां पे नोटिफिकेशन आइकन होगा, राइट क्लिक करिएगा। आप इसमें देखिए एडजस्ट डेट एंड टाइम आ गया, यहां पे जाइए, ये आपको खुल के आ गया। यहां पे डेट एंड टाइम रीजनल क्लिक करिए, एडिशनल पे क्लिक करिए और सेट डेट एंड टाइम आ गया। चेंज डेट एंड टाइम, यहां पे आप बदलाव कर सकते हैं।
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद रखता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर से मैं बता रहा हूं, नोटिफिकेशन आइकन में आप डेट एंड टाइम पे राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद एडजस्ट डेट एंड टाइम पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको डेट एंड टाइम रीजनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करिएगा। फिर वहां पे एडिशनल डेट एंड टाइम आएगा एंड रीजनल सेटिंग पे क्लिक करिएगा। फिर आपको सेट द डेट एंड टाइम पे क्लिक करिए। फिर यहां पे चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करिए। तो उम्मीद करता हूं यह भी तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगला तरीका देखिए हम डेट एंड टाइम बदलने के लिए, स्टार बटन पर क्लिक करिए। ये देखिए यहां पे आपको सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग पे क्लिक करिए। यहां पे देखिए आपको ये टाइम एंड लैंग्वेज दिख रहा है, क्लिक करिए। टाइम डेट रीजनल एडिशनल सेट द डेट एंड टाइम, और यहां से आप बदल लीजिए। बाकी प्रक्रिया सबकी सेम ही है। मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य है भैया, आपको डेट एंड टाइम बदलना आना चाहिए। किस विधि से करते हैं इससे कोई फर्क पड़ने वाला किसी को नहीं है। कोई भी प्रक्रिया अपनाइए, लेकिन आपका सिस्टम का डेट एंड टाइम बदल जाना चाहिए आपके अनुसार। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, डेट एंड टाइम बदलने के लिए यूजर के पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर राइट होना चाहिए। इसे मैंने ये नोट में मैंने बना दिया है कि भैया डेट एंड टाइम वही बदल सकता है, डेट एंड टाइम वही बदल सकता है जिसके पास राइट होगा, जिसके पास राइट होगा। मतलब विच यूजर हैव अ राइट टू चेंज द डेट एंड टाइम, दैट यूजर कैन जस्ट चेंज द डेट एंड टाइम। कोई भी एज अ गेस्ट लॉग इन किए रहेंगे तो आप डेट एंड टाइम को बदल नहीं पाएंगे। एक मैसेज लिख के आएगा, यू हैव नॉट प्रॉपर प्रिविलेजेस। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास राइट होगा तभी आप बदल पाएंगे, नहीं तो सिस्टम आपका है तो राइट नो डाउट आपके पास ही होगा। आप इस जो प्रक्रिया हमने बताया उस प्रक्रिया का उपयोग करके बदल सकते हैं। अगर ऐसा मैसेज कभी आए कि यू हैव नॉट प्रॉपर प्रिविलेजेस, तो आप समझ जाइएगा कि आपका तरीका सही है, उसमें आपका राइट नहीं है, जिस वजह से डेट एंड टाइम आप बदल नहीं पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको रिसाइकिल बिन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब डेट एंड टाइम के बारे में पता चल गया हो, डेट एंड टाइम कैसे बदलेंगे। जो भी प्रक्रिया हमने बताई उस प्रक्रिया को फॉलो करके आसानी से आप डेट एंड टाइम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आगे इसी क्रम में हम बढ़ते हैं कि माउस की प्रॉपर्टी, किसकी बात करते हैं बेटा, हम माउस की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए जब हम जो डेट एंड टाइम बताए थे, यहाँ ये नोटिफिकेशन आइकन करते हैं, तो इस पे भी क्लिक करके आप बदल सकते हैं वही प्रक्रिया। अब यहाँ पे हम किसकी बातें करते हैं, माउस की। कंप्यूटर में माउस की सेटिंग कैसे करेंगे, मेरे कहने का तात्पर्य हुआ, जैसे ये माउस है, हम कंप्यूटर में इस माउस की प्रॉपर्टी को कैसे सेट करेंगे। अभी तक हम जो बेसिकली भाई माउस में बेसिकली आप देखेंगे 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट एंड स्क्रॉल बार। जब भी कोई आपसे क्लिक बोलता है तो क्लिक का मतलब क्या होता है, आपको लेफ्ट बटन, उसे बताने की जरूरत नहीं होती कि लेफ्ट बटन आपको दबाना है। राइट होता है तो राइट आपको बताता है कि भैया राइट आपको बटन दबाना है, ये स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। अब बेसिकली आपको काम किसी कारणवश से आपका ये ज्यादा लेफ्ट यूज हो रहा, खराब हो गया, आप चाहते हैं कि जो लेफ्ट से वर्क हो रहा है वो किससे हो जाए, आपके राइट से हो जाए। जो अभी तक लेफ्ट से वर्क आप करते थे वो किससे हो जाए, राइट से हो जाए। जो राइट से कर रहे थे वो किससे हो जाए, लेफ्ट से हो जाए। और ये आप देखिए ये पॉइंटर आपको मूव कर रहा हुआ डेस्कटॉप पे, माउस पॉइंटर आपको यूज कर रहा है ना, दिख रहा है एरो। अगर आपको लग रहा है भैया कि इसको हम, देखिए हमारा ये माउस है, ये एरो दिखाई दे रहा है, ये पॉइंटर आपका, इसको मुझे लगा बदलना चाहिए, मुझे इसको भाई ये आइकन मुझे नहीं ठीक लग रहा, मुझे दूसरा होना चाहिए। तो ऐसे ढेर सारी सेटिंग को कैसे हम बदलेंगे, ये माउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम यही सारी चीज सीखेंगे। हम अपने माउस की प्रॉपर्टी को कैसे बदलेंगे, जैसे हम डेट एंड टाइम कंट्रोल पैनल से बदलते थे, सेम उसी तरह प्रक्रिया हम इसका भी उपयोग करेंगे कि कैसे हम अपने माउस की प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। ये यहां पे सर्च बॉक्स में आप जाइएगा, कंट्रोल पैनल टाइप करिए। क्या टाइप करेंगे आप सर्च बॉक्स में, सर्च बॉक्स में जाइए, सॉरी कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करिए, ये खुल के आ जाएगा।
यहां पे देखिए आपको माउस कहीं ना कहीं दिखाई देता रहेगा, माउस पे क्लिक करिए, ये माउस आपका आ गया, ये आ गया। अब चीजों को पढ़ेंगे तो आपको हर चीजें आराम से समझ में आ जाएगा। इसे कंप्यूटर को विज्ञान कैटेगरी में रखा, विज्ञान कहता है आओ करके सीखे। देखिए ये बटन है, ये क्या है, बटन है, बटन कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब स्विच द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, जो लेफ्ट होता है वो किससे हो जाएगा, राइट से हो जाएगा, जो राइट से होता रहेगा लेफ्ट से हो जाएगा। मतलब इसका उपयोग हम अभी हमने क्लिक कर दिया तो जो लेफ्ट से था वो किधर हो गया, राइट से हो गया, और जो राइट से था उधर किधर हो गया, लेफ्ट से। बटन की हम लोग प्राइमरी बटन जो हमारे उसकी स्विचिंग सेट करने के लिए, जो लेफ्ट से हो रहा है वो राइट से हो जाए, जो राइट से हो जा रहा है लेफ्ट से हो जाए, इसके लिए किसका उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। अब ये हमारा बात है डबल क्लिक की, किसकी बात है, डबल क्लिक। जब हम किसी विंडो को या किसी भी फाइल या फोल्डर खोलने के लिए हम डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो वो फाइल खुल के आ जाती है। उसके अंतराल को सेट करना, अगर बहुत कभी कभी होता किसी वजह से किसी ने फास्ट कर दिया, अगर ये फास्ट कर देगा कोई तो आपको इसे मैनेज करना बड़ा टफ हो जाएगा, मैनेज करना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इसको तो आप बीच में रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये बटन की आपकी सेटिंग को सेट कर सकते हैं, क्लियर। अब मैं बात करता हूं पॉइंटर की, किसकी बात करता हूं, पॉइंटर की मैं बात करता हूं। आप जो माउस मूव करते हैं तो आपको पॉइंटर देखिए कैसा मूव आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए पॉइंटर कैसा दिख रहा है आपको। अब आपको लगा ना यार ये पॉइंटर मुझे नहीं पसंद है, ये पॉइंटर मुझे नहीं पसंद है, मुझे जैसे दूसरे पॉइंटर का यूज करना है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसमें कुछ दिए हैं, इनको पसंद हो तो ये देख लीजिए, नहीं पसंद है तो ब्राउज पे जाइएगा, ये ढेर सारे पॉइंटर आपको दे रखे हैं। यहाँ पे आपको ये पेन वाला पसंद है, हमने कहा ओके अप्लाई कर लीजिएगा, तो अप्लाई देखिए अब कैसा हो गया, आपको पॉइंटर कैसा हो गया, पेन की तरह हो गया। इसी तरह आप अपने पॉइंटर के स्टाइल को बदल सकते हैं, जैसी आपकी जरूरत पड़े आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। यूज डिफॉल्ट कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, अप्लाई। ये पॉइंटर ऑप्शन, ये सेलेक्ट द पॉइंटर स्पीड, हम अपने पॉइंटर के सेलेक्ट, जो हम किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट होता है, उसकी स्पीड को सेट करने के लिए उपयोग करते हैं। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी काम की जरूरत है, आपको छोटी छोटी चीजें बहुत काम की जरूरत पड़ेंगी, ठीक है। तो इसके हम स्पीड को चेंज करने के लिए, और ये डिस्प्ले तो हम ये मल्टीपल हमारा इस तरह से दिखने लगेगा, लॉन्ग में दिख लेगा, शॉर्ट कर देंगे तो कम दिखेगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ओके कर देंगे तो परमानेंट ये चीजें अप्लाई हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं आपके माउस की प्रॉपर्टी के बारे में आपको अच्छे से आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये नोट्स में भी बाकायदा आपको दर्शाया गया है, हर एक चीज के वर्क को करके यहाँ पे बताया भी गया है किसको क्या बोलते हैं। ये कंट्रोल पैनल आ जाएगा तो माउस पे क्लिक करेंगे, ये प्राइमरी बटन, यहाँ पे हर चीजें लिखी हुई है। डबल क्लिक करने का क्या वो है, टर्न ऑन क्लिक करने का, यहाँ पे एक एक टॉपिक आपको बाकायदा यहाँ पे स्पीड का सब कुछ लिख करके पॉइंटर के बारे में बताया गया है, हर एक टॉपिक के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, आप आराम से करके देख सकते हैं। तो उम्मीद रखता हूं कि आपको इस वीडियो में आसानी से रिसाइकिल बिन के बारे में आपको पता चला, डेट एंड टाइम के बारे में पता चला, और आपको माउस प्रॉपर्टी के बेसिकली आप लोग जब भी जरूरत हो तभी उसका यूज करें, जबरदस्ती उससे डिस्टर्ब करने को कोई फायदा नहीं है। तो ये वीडियो आप देखेंगे और ये नोट्स का उपयोग करेंगे तो आसानी से हर चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली हमारा टारगेट है, ओ लेवल का पहला पेपर है या ट्रिपल सी का है, तो इस जो हम पढ़ा रहे हैं उसको प्रॉपर नोट्स सारे कलेक्ट करिएगा। हर वीडियो का पीडीएफ है, हर वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा, उस पीडीएफ को बाकायदा आप कलेक्ट करते जाइए और उसके कॉपी में बनाते जाइएगा, तो आपको कंप्लीट नोट्स अच्छा तैयार हो जाएगा। जो आपको हो सकता है किसी इंस्टीट्यूशन में आप प्रॉपर क्लासेस भी लेंगे तो भी वो ऐसा नोट्स आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के हर नोट्स को ऐसा बनाया कि आराम से आप पढ़ सके और किसी को कभी जरूरत पड़ने पर आप बता भी सके, आपको कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।